अजी, अब आप कितना सोओगे? चलो जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। ओहो, आज तो मैं कितनी देर तक सोता रहा। हाँ जी, आप जल्दी से महाराज के पास जाइए। यदि आपको वहाँ जाने में देर हो गई तो सारा दान कोई और ले जाएगा। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम ठीक कहती हो। अब मुझे निकलना चाहिए। इतना कहकर ब्राह्मण महाराज से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जिस राजा के पास ब्राह्मण मिलने के लिए जा रहा था, वह राजा रोज सुबह 21 गाय दान करता था। जो भी भिक्षुक सुबह उसके द्वार पर पहुंच जाता था, राजा उसी को 21 गाय दान कर देता था। ब्राह्मण चलते चलते जल्दी ही राजमहल में पहुंच जाता है। महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। बोलिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, मैं आपका पहला भिक्षुक हूँ। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। आप सुबह जो भी दान अपने पहले भिक्षुक को देते हैं, बस मुझे वही दान देकर विदा कीजिए महाराज। ठीक है ब्राह्मण देव, मैं आपकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करूँगा। चलिए ब्राह्मण देव, हमारे साथ चलिए। राजा जल्दी से ब्राह्मण के साथ अपने गौशाला में जाता है। ये लीजिए ब्राह्मण, मैं आपको 21 गाय दान करता हूँ। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है और अपनी 21 गाय लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। उन 21 गायों में से एक गाय काली थी, वह बड़ी ही चतुर थी। ब्राह्मण चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। नदी तो पास में ही है। चलो गायों को यहीं पर रोक देता हूँ और जल्दी से पानी पीकर आ जाता हूँ। इतना सोचकर ब्राह्मण जल्दी ही वहाँ से चला जाता है। सारी गायें वहीं पर खड़ी होती हैं। तभी वह काली गाय वहाँ से चुपचाप वापस राजमहल की तरफ लौट जाती है और राजा के गौशाला में चली जाती है। लेकिन राजा को इस बात की खबर नहीं चल पाती। उधर ब्राह्मण जब पानी पीकर वापस आता है तो देखता है, अरे ये क्या, एक काली गाय कहाँ चली गई? लेकिन जब मैं पानी पीने गया था तब तो वो गाय यहीं पर थी, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो वो काली गाय गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं वो गाय वापस राजा के महल में लौट गई हो? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये 20 गाय लेकर घर चलता हूँ। अब तो शाम भी होने वाली है। मैं कल सुबह ही महल में जाऊँगा और अपने गायों को ले आऊँगा। इतना सोचकर ब्राह्मण अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह होते ही ब्राह्मण राजमहल की ओर निकल पड़ता है। जब तक वह ब्राह्मण महल में पहुंचता, तब तक उससे पहले एक दूसरा ब्राह्मण राजा के यहाँ पहुंच चुका था। ये लीजिए ब्राह्मण, मैं आपको 21 गाय दान करता हूँ। रुकिए महाराज, आपने ये क्या पाप कर दिया? अरे ब्राह्मण देव, आप यहाँ बोलिए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ और मैंने क्या पाप कर दिया है? महाराज, आपने कल मुझे ये काली गाय दान की थी, लेकिन ये गाय आधे रास्ते से ही भागकर आ गई थी और आपने फिर से इसी गाय को किसी अन्य को दान कर दिया। मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। राजा ने जैसे ही ब्राह्मण की यह बात सुनी तो वह हैरान ही रह गया। हे भगवान, ये क्या पाप कर दिया मैंने?
महाराज, आपने ये गाय मुझे पहले दान की थी, इसीलिए मैं अपनी गाय ले जाना चाहता हूँ। अरे नहीं यजमान, ये गाय अब मुझे मिली है, इसीलिए मैं अपनी गाय को नहीं दूंगा। इसी प्रकार वह दोनों ब्राह्मण आपस में ही बहस करने लगते हैं। कृपा कर आप दोनों शांत हो जाइए। इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सारी गलती मेरी है, जो मैंने गाय को अच्छी तरह नहीं देखा और एक गाय को दूसरी बार दान कर दिया। आप लोग मेरी बात सुनिए। आप दोनों में से कोई एक लोग इस गाय को ले लीजिए और एक लोग मुझसे इस गाय की कीमत ले लो। लेकिन महाराज, मुझे इस गाय की कीमत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी गाय वापस चाहिए। महाराज, मुझे भी पैसे नहीं चाहिए, मुझे यही गाय चाहिए। उन दोनों ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा तो और भी दुविधा में पड़ जाता है। देखिए ब्राह्मण देव, आप दोनों में से कोई एक लोग इस गाय को ले लो और एक लोग इस गाय के वजन भर मुझसे सोना हीरा जवाहरात ले लो। नहीं महाराज, मुझे तो यही गाय चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ महाराज, मुझे भी सोना हीरा जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे तो यही गाय चाहिए बस। यदि ऐसी बात है ब्राह्मण देव, तो आप में से कोई एक लोग मेरा सारा राज्य और मेरी सारी धन संपत्ति ले लो और एक लोग इस गाय को ले लो। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस गाय के अलावा और कुछ भी नहीं ले सकता। हाँ हाँ महाराज, मुझे भी यही गाय चाहिए और कुछ भी नहीं। राजा ब्राह्मणों की बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह दोनों ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी थे। यदि वह अपने दान को छोड़कर कुछ और लेते तो उन्हें नरक में जाना पड़ता, इसलिए वह दोनों सिर्फ उसी गाय को ही लेना चाहते थे। और यदि राजा ने उन दोनों ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट ना कर पाया तो उसे भी नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए राजा भी अपनी सारी संपत्ति एक तरफ और उस गाय को एक तरफ रख देता है। लेकिन दोनों ब्राह्मण राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। आप दोनों ने मुझे ये कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं आप दोनों का न्याय कैसे करूं? महाराज, ये गलती आपकी है तो इसका दंड भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ महाराज, इस पाप का दंड तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम दोनों में से कोई भी इस गाय को नहीं लेगा। इस गाय को आप खुद ही रखिए। इतना कहकर वे दोनों ब्राह्मण वहाँ से चल देते हैं। रुकिए ब्राह्मण देव, हमें इस हाल में छोड़कर ना जाइए। मुझे नरक में मत ढकेलिए। इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। महाराज, इसका उपाय तो बस यही है कि आपको 6 महीने के लिए एक गिरगिट बनना पड़ेगा। गिरगिट बनकर तुम कंजावरन की पहाड़ियों में चले जाना और भगवान शंकर का ध्यान करना। उनके जप मात्र से ही तुम स्वस्थ हो जाओगे और यदि ईश्वर ने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दे दिए तो तुम्हारी मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजा एक गिरगिट के रूप में बदल जाता है। यह देखकर तो मंत्री हैरान ही रह जाता है। गिरगिट चुपचाप वहाँ से चल पड़ता है। रुकिए महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मंत्री जी, मैं कंजावरन की पहाड़ियों में जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, आपका इस रूप में बाहर जाना उचित नहीं है। आपको खतरा भी हो सकता है महाराज। नहीं मंत्री जी, अब चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, ईश्वर ने जो भी लिखा है मेरे भाग्य में वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं वहाँ अकेले ही जाऊंगा। इतना बोलकर गिरगिट वहाँ से निकल पड़ता है। गिरगिट चलते चलते एक बहुत ही घने जंगल से गुजरता है। तभी एक बाज की नजर उस गिरगिट पर पड़ती है। अरे वाह, कितना बढ़िया भोजन जा रहा है। चलो जल्दी से मैं इसे अपना आहार बना लेता हूँ। लेकिन भोजन से पहले मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे पकड़ कर ले चलता हूँ और ऐसी जगह पर इसे खाऊंगा जहाँ पर पानी हो। इतना कहकर बाज गिरगिट के ऊपर झपटता है और उसे झट से अपने पंजों में दबाकर उड़ जाता है। बाज उड़ते उड़ते काफी दूर निकल जाता है। तभी उसकी नजर नीचे एक कुएं पर पड़ती है।
अरे नीचे तो एक कुआं है, चलो मैं इसी कुएं पर चलता हूँ। इतना सोचकर बाज कुएं की दीवार पर उतरता है। बाज जैसे ही कुएं की दीवार पर उतरता है, तभी गिरगिट बाज के पंजों से छूटकर सीधा कुएं में गिर जाता है और पानी के भीतर चला जाता है। बाज काफी देर तक कुएं के ऊपर मंडराता रहता है, लेकिन गिरगिट ऊपर नहीं निकलता। तो तेरी की, ये शिकार तो हाथ से चला गया। मुझे लगता है अब तो मुझे पानी पीकर ही यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर बाज कुएं में पानी पीता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वह गिरगिट कुएं के पानी से ऊपर आता है। मुझे लगता है ये दुष्ट बाज अब चला गया है। भगवान, अब मैं क्या करूं? इस कुएं से बाहर कैसे निकलूं? हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। तभी एक युवक वहीं से गुजरता है, जो शहर में काम की तलाश में जा रहा था। ओहो, मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो, मैं इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर इससे आगे का सफर तय करूँगा। ये सोचकर युवक पेड़ के पास जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। अरे, ये किसकी आवाज है? मुझे तो लगता है कि कोई मुसीबत में है। शायद ये आवाज इस कुएं से ही आ रहा है। चलो, कुएं के पास चलकर देखता हूँ। युवक जैसे ही कुएं के पास जाकर देखता है, तो उस कुएं के भीतर एक गिरगिट पड़ा हुआ था। अरे, ये तो एक गिरगिट है, लेकिन ये तो इंसानी भाषा बोलता है। हाँ हाँ भाई, मैं इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई गिरगिट नहीं, मैं तो इस राज्य का राजा हूँ, जो अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। क्या तुम एक राजा हो? लेकिन तुम एक गिरगिट के वेश में कैसे आ गए? हे युवक, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप घबराइए मत, मैं अभी आपको बाहर निकाल लेता हूँ। इतना कहकर युवक अपनी लाठी को कुएं में लटकाता है। महाराज, आप इस लाठी को पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर निकाल लेता हूँ। इतना सुनते ही गिरगिट लाठी को पकड़ लेता है। तभी युवक लाठी को बाहर खींच लेता है। कुएं से बाहर आकर गिरगिट ने सारी कहानी उस युवक को बताई। युवक, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? महाराज, मेरा नाम महेश है। मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। अरे महेश, तुम हमारे महल चले जाओ और कह देना कि महाराज ने भेजा है। यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे पूरी कहानी बता देना कि तुमने मेरी कैसे सहायता की। गिरगिट की यह बात सुनकर युवक बड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह गिरगिट भी वहाँ से निकल पड़ता है। गिरगिट चलते चलते जल्दी ही कंजावरन की गुफाओं में पहुंच जाता है। चलो, मैं इसी चट्टान पर बैठकर भगवान का ध्यान करता हूँ। इतना सोचकर गिरगिट उसी चट्टान पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का नाम जप करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरगिट को जप करते करते पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। आंखें खोलो पुत्र, देखो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। गिरगिट के कानों में जैसे ही यह आवाज गई, तो गिरगिट आंखें खोलकर देखता है तो स्वयं भगवान शंकर साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए थे। उनके दर्शन मात्र से ही राजा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है।
पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे परमपिता परमात्मा, आपके दर्शन जिसे हो जाए तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है भगवान। अब मुझे क्या चाहिए? आपकी कृपा से सब कुछ तो है मेरे पास। बस भगवान इतनी सी कृपा कर देना कि मैं हमेशा ऐसे ही सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। अवश्य पुत्र, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर राजा खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट जाता है।